हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वीडियो को लेट लाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ डीप एनालिसिस करना पड़ रहा था। मुझे ये देखना था कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ। अगर हमारी स्टडी गलत हो रही है तो स्टडी गलत कहाँ हो रही है, इसलिए मुझे टाइम लग गया। अभी टाइम हो रहा है 4:34। आज है 30 जुलाई, सैटरडे। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले रिव्यू करेंगे हमारे जुलाई मंथ को, कि हमारा जुलाई मंथ कैसे रहा, जो हमने सोचा वो हुआ या नहीं हुआ। जो लास्ट के वीक के अंदर हुआ, वेनसडे से लेके एक्चुअल में थर्सडे और फ्राइडे के दिन, ये 2 दिन जो हुआ, क्या ये 2 दिन हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, हम लोग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमारी स्टडी इधर गलत हुई है नहीं हुई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेंबर्स के साथ में ये स्टडी जो मैंने शेयर किया था उसका आउटपुट क्या था, और हमारा व्यू अगर बेरिश था एंड के 2 दिन के अंदर, क्या हम लोग ने उसके अंदर लॉस खाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, व्यू बियरिश या बुलिश कुछ भी रहे तुम्हारा, लेकिन ट्रेड हमेशा लेवल्स पर ही होता है। मेरा व्यू अगर बियरिश है, लेकिन जब तक मेरे लेवल नहीं टूटेंगे तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब ट्रेड ले लिया लेकिन फिर भी व्यू के अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस लूंगा और निकलूंगा और उस ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? डेली कैंडल्स पे अगर आप देखोगे, डेली कैंडल्स पे आपको मार्केट अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाएगा, नो डाउट। और इसमें मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश यहां से नहीं दिख रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन था मैक्स टू मैक्स यहां पे। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के अंदर हम लोग देखें तो हमने कैसा प्ले आउट किया था। ये हमारा वेव 1 था जो हमने कैप्चर किया, ये वेव 2 था जो हमने कैप्चर किया, ये वेव 3 था, ये वेव 4 और ये वेव 5। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? 16,700 से 800 तक का। अब जिनको वेव एनालिसिस नहीं पता है वो प्लीज जाके एक बार के लिए गूगल कर लीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। ये 5 वेव्स के बाद में, जो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 के बाद में आता है करेक्शन। अब वो करेक्शन कौन से फॉर्म में आता है? वो करेक्शन फॉर्म में आता है ए बी सी। अब ये यहां तक गया, देन यहां से एक ए बनता है, देन एक बी बनता है इस तरफ, और फिर एक सी बनता है। यही रीजन था, मेरा जो टारगेट है वो है 16,200। लेकिन अब यहां से एक फेलियर आया वेव्स को लेके। ए वेव बनाया, बी वेव बनाया। जब बी वेव बनाया उसके अंदर क्या हो गया, तो मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे लेके जा रहा हूं। जब बी वेव बनता है ना, तब वो जो हमारा इंपॉर्टेंट वेव जो होता है ना, जो फिफ्थ वेव जो होता है पूरा, ये जो फिफ्थ वेव होता है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर क्या हुआ यहाँ पे, तो मैं फिबोनाची लगाता हूं तो आपको देखने मिलेगा। करेक्ट, यहां से आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। इसके लिए जब मार्केट जब इधर था 600 पे, तब मैंने और मेंबर्स ने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड क्या था? 630 का एसएल रहेगा और हम लोग सेल करेंगे। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, हमारा एसएल यहां पे हिट हो गया। देन नेक्स्ट डे इवेंट डे था, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली कहा हम जो भी लेके जाएंगे हम हेज करके जाएंगे। व्यू कुछ भी रहे, लॉस कभी नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉफिट हो ना हो, ये बात हमेशा याद रखो, कभी लॉस ना करो। मार्केट के अंदर जितना आप लॉस बचाओगे समझो कि वो प्रॉफिट ही है। यहाँ पे हमारा कितना 30 पॉइंट्स का इधर लॉस हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। देन निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ गया। सेम मैंने मेंबर्स को कहा कि हो सकता है कि एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आते हैं वेव्स के अंदर कभी कभी। अगर इवेंट और एल्स न्यूज होगा तो एक्सटेंशंस जो है वो आते हैं वेव्स के अंदर, और ये एक नॉर्मल चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ अगर हमारे हिसाब से होता तो हम ही शेयर मार्केट को चलाते ना। हम मार्केट को नहीं चला रहे, हम मार्केट के हिसाब से चल रहे। तो एक एक्सटेंशन आया, क्लियर कट यहाँ पे ये था
इस तरफ जो है रेजिस्टेंस खाएगा, इस तरफ इसने रेजिस्टेंस भी खाया। तो अब मुझे ऐसा लगा कि बी वेव जो है वो थोड़ी सी ऊपर बन गई है, फिर यहां से एक सी वेव की तरफ आना चाहिए जो एक अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 बननी चाहिए। लेकिन इस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, एज एक्सपायरी थी और मार्केट बहुत ऊपर की तरफ था। यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने और मेंबर्स ने बहुत क्लियरली मैंने कहा हम एक व्यू बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं जिसके अंदर हम ज्यादा लॉट्स नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हमने 16200 की पी और बैंक निफ्टी में 35500 की पी अगस्त एंड की ले ली। ओके, जो एक व्यू बेस्ड कॉल है, जो एक हीरो जीरो कॉल होता है। देन नेक्स्ट डे वापस एक बड़ा गैप अप हुआ जो था फ्राइडे का दिन। इस दिन पे मैंने बहुत क्लियरली कहा 17066, ये 68 बता रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। 17066 इसके नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17025, सेकेंड टारगेट होगा 16945, 16980, थर्ड टारगेट होगा 16945। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। देन उसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई एंड देन वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 20 या 30 पॉइंट ही मिले, इससे ज्यादा हमें नहीं मिले। अब ये एक्सटेंशन जो ये हो चुका है। इधर मुझे ऐसा लगा था कि अगर 17100 के ऊपर नहीं जाता है, ओके 17100 के ऊपर नहीं जाता है, देन ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस जैसा इसने काम भी किया अच्छा खासा। एंड के मोमेंट पे लास्ट के जो 30 मिनट्स है तब उसमें ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैंने उन लोगों को कहा आप सेल साइड में रहोगे, लेकिन आप सेल साइड में तब तक रहोगे जब तक निफ्टी 17100 के ऊपर नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। अगर इसके ऊपर जाएगा आप लोग सेल साइड से पूरी तरीके से निकल जाओगे। क्लियर है? अब यहां से मार्केट कहां तक जा सकता है? SGX वापस बता रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गैप अप होगा। ऊपर की तरफ आपको 17300 से 400 ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना है। जब जब 17280 तोड़ दे के नीचे आएगा आप सेल करोगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 17259, सेकेंड टारगेट आपका होगा 17200। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। देन इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाने के बाद में जैसे ही 17185 इसको अगर ब्रेक कर देगा, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप फिर से सेल करोगे। फर्स्ट टारगेट आपका इसके अंदर होगा 17160, सेकेंड टारगेट आपका होगा 17100। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे। देन उसके बाद में जैसे ही 17066 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे। अब इसके अंदर हम वेव काउंट्स कैसे कर सकते हैं? देखो वेव काउंट यहां से बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे एक फेलियर वेव आ चुकी है। अब ये फेलियर वेव जो होती है, इस वेव के बाद में हमें कैसे प्ले करना है? इस वेव के बाद में जब अगली वेव बनेगी ना, समझो जहां से भी नीचे आता है हल्का सा हमें करेक्शन मिलता है। अब वो करेक्शन मेरा एक्सपेक्टेशन है 16900 से 17K तक आने का, और मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है आपको 17300 से 400 के बीच में। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, तो मैं डिलीट कर रहा हूं और इसको मैं डेली चार्ट पे डाल रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये वाले एरिया के अंदर, ये वाले एरिया में ना एक गैप छूट गया। अब निफ्टी एक गैप भरता है, देन वहां से हल्का सा रिट्रेसमेंट देता है 17K की तरफ, या फिर 300 से 400 के बीच से ही हमें देता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब तक 300 के ऊपर रहेगा आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप उसको ऊपर की तरफ जाने दीजिए।
मैं कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ से बाय करने के लिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मैं यहाँ से बाय नहीं कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल रीजन है। देखो मैं पूरी तरीके से टोटली एग्री करता हूँ। ये जो दो बड़ी कैंडल है ना, ये मुझसे मिस हो गई है और ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था मार्केट से। ये वाली कैंडल का मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैं इसको प्ले भी कर सकता था बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि मैं सी वेव में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा और मैं अच्छे से उसको प्ले करूँगा। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अगर आप देखोगे हर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम ये वाला डे के अलावा हर बार अगर आप देखोगे तो हर बार एक ग्रीन कैंडल ही बनाते जा रहा है स्टार्टिंग में। तो गाइस मेरा बहुत सिंपल रूल है, जब तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं आता है ना, समझो अगर कोई रेजिस्टेंस भी तोड़ा है, रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया, वहां से अगर वापस रीटेस्ट नहीं करता है तो मैं वहां से बाय नहीं करता हूँ। फिर चाहे मार्केट वहां से कितना भी ऊपर जाए, कोई भी स्टॉक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा मैं बाय साइड में नहीं जाता हूँ। 16200 का भी लॉजिक ये था कि वो एक बार उसको रीटेस्ट करने आना चाहिए। मेरा अब भी सेम एक्सपेक्टेशन है कि 16200 तक आना चाहिए। अब वो आएगा नहीं आएगा वो आगे की बात है। अभी के लिए हमें प्ले कैसे करना आप ध्यान दीजिए। अब अगर आप देखोगे तो मैं फिर से डेली कैंडल पे कर रहा हूँ, तो डिलीट कर रहा हूँ। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये वाली। देखो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, इसके अंदर ये गैप अप हुआ। यहां से मुझे ऐसा लगा था कि यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी थी, एक्सपायरी का मूव डेटा के हिसाब से आता है। वहां से फिर न्यूज भी थी प्लस, वहां से इसने तोड़ा और ऊपर की तरफ गया। अगले दिन भी गैप अप, उसके बाद में भी जिस हिसाब से एसजीएक्स दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है, तो हमें 17300 तो मंडे के दिन देखने मिलेगा ओपनिंग के टाइम पे, जस्ट इन केस अगर फ्यूचर्स के साथ में कुछ होता नहीं है प्रॉब्लम तो। और जो हमारा गैन रूल कहता है कि एक बार हाई टूटना चाहिए, वो हाई भी टूट जाएगा। प्रीवियसली इतनी बार गैप अप कब हुआ था, बहुत पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये सब जो है ये सब गैप अप ही हुए, इसके पहले ये सब गैप अप हो के ऊपर गए हैं, फिर वहां से फॉल। अब इतना बड़ा फॉल आएगा कि नहीं आएगा वो मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें और 2-3 चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप आया है, ऊपर की तरफ गया है, फिर वो गैप को जो है नीचे फिल करने आया है। इधर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप अप आया है, फिर बाद में उसने टाइम करेक्शन दिया है, टाइम करेक्शन देने के बाद में फिर ब्रेकआउट दिया। ये तो ऑलमोस्ट 2 मंथ का पूरा सिनेरियो था। तो अब मंडे के दिन कैसे प्ले करना है? मंडे के दिन अगर गैप अप होता है इतना बड़ा, तो जब तक 17280 इसके नीचे ना आए आप सेल नहीं करोगे। टारगेट जो है मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया हूँ। ऊपर की तरफ 2 सिनेरियो है, या तो 300 से 400 इधर से हमें रिवर्सल देखने मिले, नहीं तो जो गैप था वो गैप फिल हो जाएगा। अब ये गैप फिल होने के चांसेस कब है? अगर 300 के ऊपर ही क्लोज कर देता है तो। अब यहां से रिट्रेसमेंट हमें कहां तक देखने मिल सकता है? देखो रिट्रेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 16900 से 17K तक देखने मिल सकती है। लेकिन ये जो है ये लेवल बहुत ही डिसाइडिंग लेवल है अभी। अगर मार्केट अगर इसको नहीं तोड़ता है, गाइस बहुत ध्यान से सुनो, अगर मार्केट अगर इसको नहीं तोड़ता है तो मेरा व्यू पूरा गलत हो जाएगा, 16200 नहीं आएगा फिर। लेकिन अगर ये वाले लेवल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद में आपको ये वाला लेवल फर्स्ट देखने मिल सकता है, देन ये वाला लेवल भी मोस्टली देखने मिल सकता है। ये कब होगा? जब 16800 ये ब्रेक होगा, उसके बाद में हमें ये 2 लेवल देखने मिलेंगे। नहीं ब्रेक होगा, नहीं देखने मिलेगा। ध्यान से सुनो, बाद में बोलना नहीं कि सर आप बेयरिश है। मैं बेयरिश रहूंगा जब मेरे लेवल टूटेंगे तब। जिस हिसाब से गैप बना के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, तो एक चीज का आप लोग ध्यान रख सकते हो, जिसको बाय करना ही करना है, मैं बाय नहीं कर रहा हूं, जिसको बाय करना ही है ना, वो 17300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है ना कोई भी सिंगल, तो बाइंग कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी सुन लो, बाइंग के अंदर भी आपका एसएल है 17300 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज, नहीं तो बाय नहीं करना है। मार्केट यहाँ से देखो पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है आप लोग समझो। मैं आपको थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में बताता हूँ कि वो लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे, आपको कोई इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है। डेली बेसिस पे एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, आई टोटली एग्री।
लेकिन इसके अंदर आपको प्रीमियम जो है वो भी डीके हो रहा है पूरा। सेम इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम डीके ही हुआ है। अब ये क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट सिचुएशन में है, और ये बात मैं बहुत क्लियरली कह चुका हूं। मार्केट गैप अप हो रहा है, उसके बाद में लेकिन कैसा बिहेव कर रहा है वो भी देखो। अगर उसको कूल ऑफ करना है तो उसको एक बार नीचे रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा, देन वो एक अच्छी रैली दे सकता है। इसको रैली नहीं कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऊपर जा रहा है उसको रैली नहीं कहते। ऊपर कैसे जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर मार्केट कभी भी ऐसे जाना चाहिए, और ये मार्केट का रूल है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। सेम नीचे भी मार्केट को ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेम ये देखो, यहां से ये स्ट्रेट ऊपर गया, फिर स्ट्रेट फॉल दे दिया वापस, फिर यहां से ये स्ट्रेट फटाफट नीचे आया, वापस इतनी बड़ी रैली दे दिया, वापस ये स्ट्रेट नीचे आया, फिर से वापस रैली दे दिया, सेम वापस स्ट्रेट नीचे आया, फिर से वापस रैली दे दिया। ऐसा ही चलेगा। अगर स्ट्रेट ऊपर जाएगा तो उतनी ही तेजी से फिर वो नीचे आएगा, और मैं सिर्फ वो मोमेंट के लिए रुका हुआ हूं कि कब वो मौका मुझे मिलेगा। वो मौका जब मुझे मिलेगा तब मैं अच्छा खासा प्ले करूंगा उसको, और बहुत अच्छे से प्ले करूंगा। आप लोग के लिए मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, जो यूट्यूब मेंबर्स हैं उनको तो मैं बता ही दूंगा कि उनको क्या करना है, बाय सेल कहाँ से करना है, लेवल्स क्या है। आप लोग को मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, 17,300 के नीचे अगर सस्टेन करना चालू करें, आप सेल करें, सेल आपका ये रहेगा बस, और कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर रहेगा आपको बाय करना है, बाय कीजिए। रेकमेंड मैं नहीं करता हूँ। एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था मार्केट इतना ऊपर जाने का, गैप अप गैप अप गैप अप करके, लेकिन वो मार्केट चला जा चुका है। अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो, हमने कोई भी BTST ट्रेड कभी भी नहीं लिया, एक भी बार नहीं लिया। जब इधर भी थे हम लोग, फेड के वजह से मैंने बहुत क्लियरली हेजिंग ही करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट न्यूज़ के बेस पे रिएक्ट करेगा ही। अब न्यूज़ के बेस पे रिएक्शन कितना हो गया है? 1 दिन, 2 दिन, और मंडे के दिन हुआ तो 3 दिन। तो फिर अभी ये देखते हैं कि मंडे के दिन कैसा बिहेव करता है, और ट्यूसडे के दिन भी कैसा बिहेव करता है। क्योंकि अगर इतना ही बड़ा गैप अप हो रहा है और फिर ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है पता है? ये RSI, स्टॉकेस्टिक, विलियमसन, ये सारे इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स को लोग कह रहे हैं ना कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, ये सारे इंडिकेटर्स को कूल ऑफ करने के लिए हो रहा है। ये मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर बताऊंगा कि उधर से क्यों इतना अच्छा खासा फॉल आया है। वो फॉल भी इसी के लिए आया है, मार्केट ओवरबॉट में है। ओवरबॉट का मतलब यही होता है, जिसको पैसा कमाना है ना वो लेगा सी, यहाँ से तुक्का मारेगा, कैरी करेगा, लेगा सी, तुक्का मारेगा, कैरी करेगा, लेगा सी, तुक्का मारेगा, कैरी करेगा। कब तक? कब तक कैरी करेगा? कब तक? करेक्शन नहीं आने वाला है। करेक्शन तो आएगा ही ना, और करेक्शन ऑन स्क्रीन ही आएगा अच्छा खासा, क्योंकि जब मार्केट ऐसा बिहेव करता है तो करेक्शन हमेशा स्क्रीन टाइम जो है ना, उस स्क्रीन टाइम पे ही आता है, और ये देखने मिलेगा आप लोग को। लेकिन लेवल्स क्या क्या है याद रखो। अभी तक 3800 जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा काम किया था। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसके लिए नहीं प्ले करेंगे बिल्कुल भी। जब ये वाला लेवल टूटेगा देन हम उसके नीचे की बात करेंगे। अभी के लिए ऊपर जा रहा है, जाने दो। जिसको जिसको लग रहा है बाय करना चाहिए बाय कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जब यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आएगा, जहाँ से भी, आई डोंट नो कहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, 300 से, 400 से, 500 से, जब वो रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा, वो जब 16,900 से 17K तक, इन दोनों के बीच में जब आएगा, वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि रिट्रेसमेंट जो है आके, मतलब अब मार्केट जा चुका है ऐसा, तो रिट्रेसमेंट आएगा। अब वो रिट्रेसमेंट आके यहाँ से ये ऊपर जाएगा या यहाँ से ये नीचे जाएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन व्यू के बेस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये वाले लेवल पे हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। तब तक के लिए यूट्यूब मेंबर्स, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, आप लोग कुछ भी कैरी नहीं करोगे। हमने अभी तक कुछ कैरी नहीं किया है, ना मैं आपको अभी कोई सजेशन दे रहा हूँ कैरी करने के लिए, ना सी ना पी, कुछ नहीं छूट रहा है आप लोग से। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, स्क्रीन टाइम इंट्राडे ट्रेड करो, इंट्राडे में मिलेगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगा, श्योरिटी हुई कि नहीं मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, वहां से हम कैरी करेंगे, नहीं तो कैरी नहीं करेंगे।
अभी के लिए क्या हो रहा है, जितने भी क्लाइंट्स जो बेयरिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं, सबको बेयरिश पोजीशन से बुलिश पोजीशन में लेके जा रहे हैं। लेकिन अब ये बुलिश पोजीशंस में लेके जाके ये लोग ये 17K से लेके 16,900 से यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, ये देखने वाली बात है और कुछ नहीं। जब ये वाले लेवल पे आएगा तब हम ऑब्जर्व करेंगे हमें क्या करना है, तब तक कुछ नहीं। सेल साइड का मैंने बता दिया है, लेवल बहुत सिंपल है। निफ्टी के अंदर आपको 20 पॉइंट का एसएल लगाना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी ने तो ओहो क्या, बैंक निफ्टी ने टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया हुआ है। ये देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए आप लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं ये चलता नहीं है, ये फॉल जो आया है ना, ये 500 पॉइंट का फॉल गैप अप के बाद में, वो इसलिए ही आया है क्योंकि ये ओवरबॉट हो गया था। दिख रहा है, यही रीजन है कि ओवरबॉट हो गया था। अब बैंक निफ्टी ने जो है एक कैंडल बनाई है जो है एक हैंगिंग मैन, लेकिन अगर गैप अप ही हो गया तो ये हैंगिंग मैन का कुछ फायदा नहीं होगा, फिर ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन होने वाला होता तो मैं आपको कहता था कि ये वाला लो जब टूटेगा ना तब उसके नीचे सेल करना। तो अभी के लिए कुछ नहीं, अगर गैप अप होता है बड़ा वाला फिर वहां से हम देखेंगे हमें क्या करना है। अभी के लिए हमारी स्टडी क्या थी, सेम लॉजिक था। डेली कैंडल के ऊपर ये बनाया 1 2 3 4 5 का एक्सपेक्टेशन मेरा यहाँ तक का ही था, लेकिन वो यहाँ तक गया, वहां से हमें फॉल है, ये फॉल हमने कैप्चर किया अच्छा खासा। यहाँ से ये फिर से ऊपर की तरफ गया, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे के दिन का ये जो फॉल था, ये फॉल हमने कैप्चर किया। मैं बहुत सिंपली कहता हूँ, जितना लोगों ने ये वाली रैली के अंदर कैप्चर नहीं किया होगा, ये वाली रैली के अंदर, उतना ये वाला जो फॉल था ना, ये वाला फॉल, उतना मैंने उसके अंदर पूरा कैप्चर किया है और अच्छा खासा कैप्चर किया है। मेंबर्स को मैंने बहुत सेफ ट्रेड दिया था, बहुत क्लियरली कहा था 37,400 के नीचे जाएगा तब सेल करना है। टारगेट है 37,250। अगर आप लोग देखोगे के नीचे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे का मेरा टारगेट था, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन अगला टारगेट था 37,030, लेकिन इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई। फिर मार्केट वहां से फिर से ऊपर रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद में मैंने बहुत क्लियरली कहा 37,500 इसके नीचे रहेगा तभी आप सेल साइड में रहोगे। इसके नीचे के आपके टारगेट्स रहेंगे 37,400, फिर 37,250, वापस 37,500 से 37,400 गया, फिर इसके नीचे नहीं जा पाया और इसके आसपास हमें क्लोजिंग मिल गई। तो अभी मंडे के दिन इसके अंदर गेम प्लान क्या होगा, इसके अंदर भी लॉजिक वही था हमारा 1 2 3 4 5, और फिर हमको चाहिए था कि ABC करेक्शन आए, जो नहीं आया है। करेक्शन वेव्स करेक्शन हमारे फेल हो गए। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसा हमारा निफ्टी के अंदर लेवल है 16,800, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 36,800। जब भी आपको लगे कि आपको अच्छा खासा सेलिंग करना चाहिए, जैसे ही 36,800 के नीचे जाए सेम इसका SL लगाओ और सेल करो। अभी ऊपर की तरफ यहाँ से मैं आपको सेलिंग के लेवल्स बता देता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 37,400 इसके नीचे नहीं जाता है आप सेल नहीं करोगे। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है इसके अंदर 37,250। 37,250 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सेम SL लगाओ, आपका टारगेट है 37,030। देन इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आपका टारगेट है 36,800। तो ये जो लेवल्स है इस लेवल्स पे प्ले करो, SL लगाओ और फिर प्ले करो। जैसे 16,900 से 17K ये एक डिसाइडिंग लेवल है निफ्टी के लिए। यहाँ पे हमको जो डिसाइडिंग लेवल है, जो रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट आने के बाद में इसने 36,800 से लेके 37K ये वाला लेवल जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए बिल्कुल। इंट्राडे चले भी जाएगा तो चल जाएगा, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। नहीं आती है यहाँ से, अगर 37K के पास इसने ये वाला जो टॉप बनाया था ना, कहाँ पर है वो, ये वाला जो टॉप बनाया था ना, ये वाला, हाँ ये वाला जो टॉप था, यहाँ पे अगर ये आता है इस तरफ और फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए वो रिट्रेसमेंट का वेट करो, दोनों में
बाइंग भी करनी है ना गाइस तो रिट्रेसमेंट का वेट करो। हो सकता है कि 16,200 और 35,500 नहीं आए, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूंगा उसको कि नहीं आएगा तो, लेकिन आपको सेल भी लेवल्स पे करने हैं, बाय भी लेवल्स पे करने हैं। बाय कब करना है? जब कोई ब्रेकआउट दे, उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे, तब बाय बनता है। उसके पहले इधर किधर बीच में बाय नहीं बनता है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट और भी हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। बहुत सारे लोग आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, आई एग्री। मुझे भी नहीं लगा था जब मैंने आपको 700 के इधर था, तभी मैंने बहुत क्लियरली एक पोल किया था, जो मैं हर बार करता हूँ, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ, कि 16,200 पहले आएगा या 17,200 पहले आएगा। मेरा वोट था 16,200 के लिए, लेकिन अभी अगर मैं देख रहा हूँ SGX तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,200 पहले आएगा, जिसके अंदर मैं गलत हो गया हूँ। इसके पहले मैंने पोल किया था 14,800 पहले आएगा या फिर 18,000 पहले आएगा। ये कब पोल किया था? जब निफ्टी 15,200 के इधर था, हाँ से इसने रैली दिया है ऊपर की तरफ, तो ये वाले सेक्शन में मैं सही हो रहा हूँ। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको क्या देखना है? जब मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 तक, इसके अंदर आपने ओवरऑल कितना कैप्चर किया है वो इंपॉर्टेंट है। गैप अप करके मैं कैप्चर नहीं करता इसी को रैली, नहीं गैप डाउन होगा। आप हमेशा, अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देखो, जब जब ऐसा सिनेरियो आया है कि बड़े बड़े गैप अप हुए, बड़े बड़े गैप डाउन हुए, मैंने उसको प्ले नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नहीं प्ले किया हुआ है। चाहे फिर मार्केट वहां से कितना भी ऊपर की तरफ जाए, मैं हमेशा फिर कोशिश करता हूँ उसके अपोजिट का ट्रेड लेने का विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं स्टडी के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेता। और मैं सब लोग को यही कहूंगा, आप लोग जितना भी पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्राइस एक्शन हो, वेव एनालिसिस हो, फिबोनाची हो, ईएमए स्टडी हो, कुछ भी हो, कैंडल स्टिक का कोई भी पैटर्न हो या फिर चार्ट पैटर्न हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उसके अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके स्टडी के अगेंस्ट जा रहा है, सबसे पहले एक बार क्रॉस चेक करो स्टडी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेक करो स्टडी को। अगर ऐसा होता है कि क्रॉस चेक में आपको पता चलता है कि आप गलत हुए हो, तो फिर एक्सेप्ट कर लो उसको, एंड देन उसके बाद में उसके अपोजिट साइड का ट्रेड अगर बन रहा है, आपके सेटअप के अंदर आ रहा है, तो फिर वो ट्रेड लो। नहीं तो ट्रेडिंग मत करो, एक दिन मत करो, 2 दिन मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सोचा है, जो आपका व्यू है, जो आपकी स्टडी है, वो सही है, लेकिन मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जो भी आपकी स्टडी है उसके ऑपोजिट ही जा रहा है, तो एक बार के लिए एक रिट्रेसमेंट आने दो, और उस रिट्रेसमेंट पे देखो कि मार्केट वहां से कैसा रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे मैं गलत हुआ हूँ, मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ गलत हुआ हूँ। मैं ये वाले सेक्शन में जब ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल में मैं गलत हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये वाले सेक्शन में इस तरफ, हाँ, ये जो वो पुतिन वाली जो न्यूज आई थी, देन वहां से गैप डाउन हुआ और फिर नीचे की तरफ आ गया, इधर मैं गलत था, इधर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैंने कोशिश किया बाय करने का, 1-2 बार मेरा इधर एसएल हिट हुआ, देन मैं वहां से निकल गया, फिर वहां से जब ऊपर की तरफ जाने लगा तब मैंने वापस बाय किया। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पे भी मैं आपको कहता हूँ, मैंने बाइंग इधर ही स्टॉप कर दिया था, इधर ही मैंने मेरी बाइंग स्टॉप कर दिया था। उसके ऊपर की रैली मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था उसके अंदर। अगर आप लोग भी अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी स्टडी के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, मत लो ट्रेड उस टाइम के लिए। खास करके कैरी फॉरवर्ड तो मत करो, ये सोच के कि नहीं यार यार यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, अरे नहीं यार मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। गलत और सही सब लोग होते हैं मार्केट के अंदर। जो लोग कह रहे हैं कि वो लोग हर बार सही होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर ना ही उनको कोई यूट्यूब चैनल चालू करने की जरूरत है, क्योंकि लोग तो यहाँ पे 1-1 करोड़ कमा ही रहे हैं ना। लेकिन 1-1 करोड़ कमाने के बाद में क्या कर रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि ये मेरा लिंक है डीमैट अकाउंट का, इससे साइन अप करो, मैं आपको कॉल्स दूंगा, आपको डायरेक्शंस बताऊंगा। तो यही स्टडी है मोस्टली यहाँ पे। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी की बात मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्निकली अगर ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो उसने ऐसा करके जाना चाहिए था। यहाँ से समझो ये ऊपर गया है, वेव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ ये मैं, फिर यहाँ से ये नीचे आना चाहिए था, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, देन वहाँ से ये 1, 2 और 3, यहाँ पे कहाँ पे करेक्शन देना चाहिए था, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अभी इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, ये सब मिटा दो, ये वाला जो पार्ट है डायरेक्ट ये इधर ही पहुँच गया।
तो यहाँ से रिएक्शन कैसे देगा वो हमें देखना है। तो इस वीक का टारगेट मैं अभी बता देता हूँ। मेंबर्स के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस बार। अगर मुझे कुछ लगा तो लाइव मार्केट में आपको बता के मैं सिखा दूंगा। इसके अंदर अभी के लिए मेरा टारगेट है 17 के, जो मोस्ट प्रोबेबली अचीव होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ से तो सिर्फ 200 पॉइंट है, मोस्ट प्रोबेबली अचीव होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है मोस्टली जब 17,300 और 400 के आसपास जाएगा, या फिर वो जो गैप है 452 वहां से नीचे की तरफ आना चाहिए और इसको टच करना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर मेरा टारगेट अभी के लिए है 36,800 से 37 के। बैंक निफ्टी तो थोड़ा पागल हाथी जैसा चल रहा है, ऊपर ज्यादा तो ऊपर फटाफट जाता है, नीचे आता है तो फटाफट नीचे आता है, इसलिए उसके अंदर ना एनालिसिस करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अभी तक वेव एनालिसिस बनी थी तो उसके हिसाब से थोड़ा इजी था, लेकिन अब तो वेव काउंट्स भी नहीं आ रहे उसके अंदर बराबर से, इसलिए मैं उसके अंदर अभी के लिए कुछ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा। जितना ज्यादा मैं स्टडी कर पा रहा हूँ वो है निफ्टी को। तो अभी देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे के दिन कैसा बिहेव करता है, देन वहां से हमें करेक्शन देखने मिलता है, या फिर ऐसे ही मार्केट ऐसा गैप अप करता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, गैप अप करता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है। ऐसा करते करते तो ये 18,000 चले जाएगा, फिर 19,000, फिर 20,000, फिर 25,000। जिस हिसाब से लोग टारगेट दे रहे हैं, लोग बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आ जाएगा तो। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ वहां पे मैं आपको कॉल्स नहीं देता हुआ, मैं वहां पे सिर्फ सिखाता हूँ, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, ना मैं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से पोल भी किया, मैंने बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब मेंबर्स को समझाया भी कि जो जो लोग यहाँ पे अगर कॉल्स के लिए है वो लोग प्लीज ना रहे। अगर ऐसा है तो बोलिए, मैं कॉल दे दूंगा, उसके अंदर आपने जो फीस भरा है वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी, सिंपल है। मैं कॉल्स देता नहीं हूँ। तो यूट्यूब मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज इसलिए ही ज्वाइन करना अगर आपको सीखना हो तो। अगर आपको लाइव मार्केट में चाहिए कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं जिसके साथ साथ आप सीखो, तो आप ज्वाइन कीजिए। मैं लर्निंग वीडियोस बनाता हूँ, स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, इसके अंदर आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होता है, लॉस जो एकदम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ही आप लोग ज्वाइन करना, नहीं तो ज्वाइन नहीं करना। तो गाइस इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।